राम राजा सरकार के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं रैन अयोध्यावास। दोस्तों, मैं हूँ शुभम द्विवेदी और आप सुन रहे हैं जिंदगी के तमाम पहलुओं से जुड़े रोचक किस्सों की हमारी खास सीरीज किस्सा गोई। इस सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे धर्म, प्रेम, अलग अलग शहरों और जिंदगी के तमाम अनछुए पहलुओं से जुड़े ऐसे किस्से जो आपके दिन को थोड़ा और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, हमने हाल ही में विजयादशमी यानी दशहरा पर्व मनाया, तो इन दिनों पूरे देश में रोशनी के पर्व दिवाली की धूम है। जहां एक ओर विजयादशमी भगवान राम के लंका विजय की स्मृति है, वहीं दूसरी ओर दिवाली का पर्व प्रभु राम के उनके घर यानी अवधपुरी अयोध्यागमन को प्रदर्शित करता है। पर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा हमारे मध्य प्रदेश में भी एक अयोध्या स्थित है, जहां भगवान राम उसी अधिकार से निवास करते हैं जैसे अयोध्या में। और संभवतः यह एकमात्र ऐसा नगर है जहां प्रभु राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजा जाता है। एक ऐसा नगर जहां आज भी रामराज कायम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली नगरी ओरछा की। आज हम जानेंगे कि क्यों कहा जाता है ओरछा नगरी को मध्य प्रदेश की अयोध्या, और यहाँ प्रभु राम को राजा के रूप में पूजे जाने की क्या है कहानी। ये बात है 16वीं सदी की। ओरछा में बुंदेला वंश के धर्मप्रिय राजा मधुकर शाह का शासन था। उनकी महारानी थी महारानी गणेश कुंवरी। जहाँ राजा कृष्ण भक्त थे, वहीं दूसरी ओर रानी भगवान राम की उपासक थी। एक दिन राजा ने रानी से वृंदावन चलने के लिए कहा, जिस पर रानी ने जवाब में राजा से पहले अयोध्या जाने की बात कही। इस पर गुस्से में राजा मधुकर शाह ने रानी से कहा, यदि आपके भगवान राम इतने ही सच्चे हैं तो उन्हें ओरछा लाकर दिखाएं। राम की अनन्य भक्त रानी गणेश कुंवरी को यह बात चुभ गई और वे उसी समय प्रभु राम को अयोध्या से लाने निकल पड़ी। राजा ने अपनी बात को मजाक बताकर उन्हें रोकने की अनेक कोशिशें की, मगर रानी अपना रास्ता चुन चुकी थी। अयोध्या पहुंचकर महारानी गणेश कुंवरी सरयू नदी के तट पर तपस्या करने लगीं और प्रभु राम से ओरछा चलने की विनती करने लगीं। वहां उपस्थित संतों और ऋषियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, वे कभी किसी के साथ प्रवास यानी चलकर नहीं जाते। इस बीच राजा भी रानी तक संदेशे भेजकर उन्हें वापस बुलाने के प्रयास करते रहे, मगर इस सब के बावजूद रानी का इरादा अटल था। उन्होंने अपनी कठिन तपस्या जारी रखी। काफी समय बीतने के बाद भी जब प्रभु राम ने दर्शन नहीं दिए तो रानी हताश हो गईं तथा उन्होंने सरयू में ही जल समाधि लेकर प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही रानी जल समाधि लेने लगी, अचानक भगवान श्री राम प्रकट हुए और रानी से उनकी इच्छा पूछी, जिस पर रानी ने श्री राम से साथ ओरछा चलने का निवेदन किया। इस पर श्री राम ने रानी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, उनकी यात्रा बाल रूप में पैदल पुष्य नक्षत्र में शुरू होगी। दूसरा, राम जी ने कहा, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा वहाँ से नहीं उठूंगा। चूंकि श्री राम अयोध्या के राजा हैं और ओरछा में बुंदेला राजाओं का शासन था, इसलिए तीसरी शर्त थी कि श्री राम के ओरछा में पहुंचने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी तथा भगवान राम स्वयं ओरछा के राजा कहलाएंगे। रानी ने तीनों शर्तें स्वीकार कर ली। भगवान राम रानी को सरयू में एक मूर्ति के रूप में प्राप्त हुए। कहा जाता है ये वही मूर्ति है जो भगवान राम ने वनवास जाते वक्त माँ कौशल्या को स्मृति स्वरूप दी थी, तथा श्री राम की अयोध्या वापसी पर माँ कौशल्या ने वह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी थी, जो बुंदेला रानी गणेश कुंवरी को मिली। तो जैसा कि तय था, शर्त के अनुसार रानी के साथ बाल रूप में पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री राम चल पड़े। वहीं दूसरी ओर राजा ने भगवान के आगमन की सूचना पाते ही एक विशाल मंदिर का निर्माण प्रारंभ करा दिया। मगर जब तक रानी ओरछा पहुंची, तब तक ओरछा के नए राजा प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार होने में कुछ वक्त था, जिस पर रानी ने अपने बालक की ही तरह प्रभु श्री राम को अपनी रसोई में बैठा दिया
जो नए बन रहे मंदिर से, जिसे आज चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है, उससे बेहद करीब थी। मगर रानी शायद अपने स्नेह और प्रसन्नता के चलते वो शर्त भूल गई थी जो भगवान ने उनके सामने रखी थी। राजा राम जो एक बार रसोई में बैठे तो वहीं बैठ गए, उठे ही नहीं। प्रभु राम श्रद्धा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विशाल चतुर्भुज मंदिर त्याग कर वात्सल्य भक्ति की प्रतिमूर्ति महारानी गणेश कुंवरी की रसोई में बैठना स्वीकार किया। राम भक्तों के भावों में बसते हैं, भव्यता में नहीं। बाद में इसी रसोई को मंदिर का रूप दिया गया। ठीक बगल में विशाल चतुर्भुज मंदिर स्थित है। राजा राम को ओरछा में दिन में 4 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा विशेष 1/4 की गार्ड गठित की गई है। भगवान राम के अलावा ओरछा नगर में ऐसा गार्ड ऑफ ऑनर किसी वीवीआईपी तक को नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी नहीं। इस मंदिर को विशेष रूप से राम राजा सरकार कहा जाता है। कहा जाता है श्री राम दिन में ओरछा में राजा के रूप में राज्य का संचालन करते हैं तथा रात्रि में विश्राम के लिए श्री हनुमान उन्हें अयोध्या ले जाते हैं। इसीलिए बुंदेलखंड क्षेत्र में ये दोहा बेहद प्रचलित है। राम राजा सरकार के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं, रैन अयोध्यावास। तो ये थी कहानी मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली नगरी ओरछा के राम राजा सरकार की। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलेंगे किस्सा गोई के अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय जय।